हाय दोस्तों, नमस्ते। मैं हूं सतीश कुमार। दोस्तों, आज के बिजनेस लेसन में मैं आपको 6 हफ्ते में अमीर बनना सिखाने वाला हूं। इसे सुन के आप घबराइए मत। मैं आपको किसी भी तरह का गलत इन्फॉर्मेशन या शॉर्टकट्स को नहीं देने वाला हूं। रमित सेठी जी की एक फेमस किताब है, आई विल टीच यू टू बी रिच। इस किताब से इंस्पायर होके मैंने इस लेसन को प्रिपेयर किया है। आतर हम सभी को अमीर बनने के लिए 6 हफ्ते का प्रोग्राम दिया है। यदि कोई अमीर बनना चाहता है तो वो इन 6 हफ्तों का प्रोग्राम को फॉलो कर सकता है। यदि आप इस किताब को पढ़ना चाहते हैं तो आप पढ़ सकते हैं। लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। अभी इस वीडियो को लाइक कीजिए, रोरिंग बिजनेस स्कूल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को अंत तक देखिए। लेट्स बिगिन। दोस्तों, कोई भी आदमी अमीर बन सकता है, बस उसको खुद पर यकीन होना चाहिए और वो अपनी गलतियों को सुधारने के लिए रेडी होना चाहिए। आई विल टीच यू टू बी रिच इस किताब में ऑथर रमित सेठी जी ने हमें अमीर बनने के लिए 6 हफ्तों का एक प्रोग्राम दिया है। एक एक हफ्ते में एक एक गलती को सुधारना होता है और एक सही स्टेप्स को रखना होता है। यदि आप भी अमीर बनना चाहते हैं तो हर हफ्ते एक एक स्टेप्स को फॉलो कीजिए। वो स्टेप्स ऐसे हैं। स्टेप नंबर 1, ऑप्टिमाइज योर क्रेडिट स्कोर। दोस्तों, पहले हफ्ते में आप अपने क्रेडिट स्कोर को ऑप्टिमाइज कीजिए, मतलब इम्प्रूव कीजिए। क्रेडिट स्कोर का मतलब होता है कि आपका सिबिल स्कोर। यदि आपके पास क्रेडिट कार्ड है तो ये सबसे बढ़िया बात है। इसे सही तरीके से यूज़ कीजिए। यदि आपके पास क्रेडिट कार्ड नहीं है तो बैंक को अप्रोच कीजिए और क्रेडिट कार्ड को लीजिए। क्रेडिट कार्ड से कुछ परचेस करने के बाद उसका बिल को टाइम टू टाइम पे कीजिए। इससे आपका क्रेडिट स्कोर रेगुलरली बढ़ता है। यदि आपका कोई लोन है तो उस लोन के ईएमआई को टाइम टू टाइम पे कीजिए। बैंक के साथ एक अच्छा रिलेशनशिप को डेवलप कीजिए। ऐसे करने से आपका क्रेडिट स्कोर बढ़ता है। क्रेडिट स्कोर बढ़ने से आपको बहुत सारे फ़ायदे मिलते हैं, जैसे कि यदि आपका क्रेडिट स्कोर अच्छा है तो आपको इजीली लोन मिलता है और वो भी लो इंटरेस्ट रेट पर मिलता है। आप बिना क्रेडिट स्कोर से बैंक के पास जाते हैं तो बैंक आपको पहले लोन देने के लिए मना करता है और आपका बेइज्जती भी करता है। इसलिए दोस्तों, हमेशा अपने क्रेडिट स्कोर को गुड कंडीशन पे मेंटेन कीजिए। गुड कंडीशन का मतलब होता है कि ग्रेटर देन 750। सिबिल स्कोर 300 से शुरू होता है और 900 को जाके एंड होता है। आपका सिबिल स्कोर हमेशा ग्रेटर देन 750 होना चाहिए। यदि आपका सिबिल स्कोर 800 के ऊपर है तो ये सबसे अच्छा सिबिल स्कोर माना जाता है। तब आपको इजीली लोन मिलता है, वो भी लेस इंटरेस्ट रेट पे मिलता है। इमरजेंसी किसी को भी आ सकती है दोस्तों। आपका कोई हेल्थ इमरजेंसी आ सकता है, एक्सीडेंट हो सकता है, बिजनेस में कुछ लॉसेस आ सकते हैं। ये कुछ भी नहीं आते हैं तो भी आपको एजुकेशन लोन लेना पड़ सकता है, बिजनेस लोन लेना पड़ सकता है। इस तरह से बहुत सारे पैसों की दिक्कत आ सकती है। दिक्कत आने के बाद आप लोन को अप्रोच करते हैं तो बैंक आपको लूट लेता है इंटरेस्ट के चक्कर में। आप गरीब बन जाते हो। यदि आप अपने साथ ऐसा नहीं होना देना चाहते हैं तो पहले हफ्ते में आप अपने सिबिल स्कोर को इम्प्रूव करने के लिए सही स्टेप्स उठाइए। वीक 2, ऑप्टिमाइज योर बैंक अकाउंट्स। दोस्तों, दूसरे हफ्ते में आपको ये काम करना है कि अपने बैंक अकाउंट्स को ऑप्टिमाइज करना है। यदि आप बैंक अकाउंट को अभी तक ओपन नहीं किया है तो आप ओपन करने से पहले बैंक वालों को ये पूछ लीजिए कि सेविंग अकाउंट पे कितना इंटरेस्ट आप दे रहे हो। आपका कोशिश हमेशा ये रहना चाहिए कि बैंक अकाउंट का मेंटेनेंस चार्ज कम आना चाहिए, डेबिट कार्ड का मेंटेनेंस चार्ज कम आना चाहिए, एसएमएस चार्जेस कम आना चाहिए और उस बैंक अकाउंट का इंटरेस्ट रेट ज़्यादा होना चाहिए। यदि आप बैंक में इंक्वायरी किए बिना अपने सेविंग अकाउंट को ओपन करते हैं तो वो लोग अपने फ़ायदे के लिए लेस इंटरेस्ट रेट होने वाले सेविंग बैंक अकाउंट को आपको ओपन करके देते हैं। यदि आपको अमीर बनना है तो आप बैंक के साथ नेगोशिएशन कीजिए। अपने बैंक अकाउंट को ओपन करने से पहले इस अकाउंट पे नॉर्मली कितना इंटरेस्ट रेट मिलता है इसे एक बार पूछिए।
वो बताते हैं। बताने के बाद उनके साथ नेगोशिएशन कीजिए और कितना पॉसिबल होता है ना उतना हाई इंटरेस्ट रेट के सेविंग बैंक अकाउंट को ओपन करने की कोशिश कीजिए। ऑलरेडी अपने बैंक अकाउंट को ओपन करके रखा है तो एक बार बैंक को जाके पूछिए इस पे कितना इंटरेस्ट रेट मिल रहा है, क्या आप इसको बढ़ा सकते हैं क्या, इस तरह से नेगोशिएशन करने की कोशिश कीजिए। यदि आप अपने बैंक अकाउंट में ऐसे ही पैसे को सड़ने दे रहे हैं तो उस पे भी इंटरेस्ट मिल सकता है बिना एफडी के भी। इसको ऑटो स्वाइप कहते हैं। यदि आपके पास नेट बैंकिंग है तो आप घर बैठे ही नेट बैंकिंग पे ऊपर लॉगिन करके ऑटो स्वाइप ऑप्शन को एनेबल कर सकते हैं। यदि आपके पास उतना नॉलेज नहीं है तो आप सीधा बैंक को जाइए और अपने सेविंग बैंक अकाउंट के ऊपर ऑटो स्वाइप ऑप्शन को एनेबल कीजिए। इस तरह से दोस्तों आप अपने बैंक अकाउंट को ऑप्टिमाइज कीजिए। वीक नंबर 3, गेट रेडी टू इन्वेस्ट। दोस्तों तीसरे हफ्ते में आपको यह काम करना है कि इन्वेस्टमेंट करने के लिए रेडी होना चाहिए। दोस्तों रेगुलर इन्वेस्टमेंट और अर्ली इन्वेस्टमेंट अमीर बनने के लिए एक बेस्ट रास्ता है। यदि आप अब स्टूडेंट है तो आपको इन्वेस्टमेंट शुरू करने के लिए ये बेस्ट टाइम है। बुढ़ापे में इन्वेस्टमेंट को शुरू करना सही नहीं है दोस्तों। अभी आपको इन्वेस्टमेंट करना है तभी जाके आप आगे 5 साल छोड़ के 10 साल छोड़ के अमीर बनते हो। यदि आप इन्वेस्टमेंट ही नहीं करते हैं तो आप अमीर नहीं बन सकते हैं। आपको कंसिस्टेंटली इन्वेस्टमेंट करना है और कितना हो सकते हैं ना उतना जल्दी इन्वेस्टमेंट को शुरू करना है। इन्वेस्टमेंट करने के लिए आपको कंपलसरी डीमैट अकाउंट चाहिए और ट्रेडिंग अकाउंट चाहिए। आप जीरोधा में या अपस्टॉक्स में अपने डीमैट अकाउंट को डिस्काउंट रेट के ऊपर खोल सकते हैं। तीसरे हफ्ते में आपको इन्वेस्टमेंट करने के लिए रेडी होना चाहिए। इसके लिए आपको कंपलसरी डीमैट अकाउंट और ट्रेडिंग अकाउंट की ज़रूरत पड़ती है। आप अपस्टॉक में या जीरोधा में ट्रेडिंग अकाउंट को और डीमैट अकाउंट को ओपन कर सकते हो। इसका डिस्काउंटेड लिंक को मैंने इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, आप चेकआउट कीजिए और अपना डीमैट अकाउंट को ओपन कीजिए। जितना हो सकता है ना उतना अर्ली एज पे अपना इन्वेस्टमेंट को शुरू कीजिए। आप स्टूडेंट है तो भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, हाउसवाइफ है तो भी इन्वेस्टमेंट शुरू कर सकते हैं, यदि आप एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय है तो भी आप अपने इन्वेस्टमेंट को शुरू कर सकते हैं। चिंता मत कीजिए, डीमैट अकाउंट को ओपन कीजिए और आप सिर्फ 500 रुपये से भी अपना इन्वेस्टमेंट जर्नी को शुरू कर सकते हैं। इन्वेस्टमेंट करने के लिए रेडी हो जाइए तीसरे हफ्ते में। वीक नंबर 4, प्रैक्टिस कॉन्शियस स्पेंडिंग। दोस्तों कॉन्शियस स्पेंडिंग को प्रैक्टिस कीजिए। आप पैसे कमाने के लिए कितना मेहनत करते हैं आपको तो पता ही है, इसके बारे में खोल के बताने की कोई ज़रूरत नहीं है। इसलिए दोस्तों अपने मेहनत का पैसे को हवा में मत उड़ाइए। पैसे खर्च करने से पहले कॉन्शियसली उसके बारे में सोचिए। पैसे खर्च करने के बाद आपके मन में रिग्रेट नहीं आना चाहिए। गिल्ट फ्री होके पैसे खर्च कीजिए। स्पेंड ऑन व्हाट यू लव। दोस्तों आपको क्या पसंद है ना उसके ऊपर पैसे खर्च कीजिए। ऐसे पैसे खर्च कीजिए कि खर्च करने के बाद आपको किसी भी तरह का गिल्ट फीलिंग नहीं आना चाहिए। आप गिल्ट फ्री होके पैसे खर्च करना चाहिए। आप जिसे पसंद करते हैं ना उसके ऊपर पैसा खर्च कीजिए। आप कॉन्शियसली इस पैसे को स्पेंड करने की कोशिश कीजिए और इसे प्रैक्टिस कीजिए। एक ही दिन में आप इस गलती को सुधार नहीं सकते हैं। आप ऐसे ही पैसे सेव करने की कोशिश करते हैं तो आप पैसे सेव ही नहीं कर सकते हैं। मैं इसे लिख के देता हूँ, आपसे पैसा सेविंग नहीं होता है। दोस्तों डोंट जस्ट सेव मनी, सेव फॉर अ स्पेसिफिक गोल, सेव फॉर अ ग्रेट रीज़न। दोस्तों एक स्पेसिफिक पर्पज के साथ पैसे सेविंग करने की कोशिश कीजिए। आप जिस चीज़ को पसंद करते हैं ना उस चीज़ को खरीदने के लिए पैसे सेविंग कीजिए, तब आप कॉन्शियसली पैसे को स्पेंड करते हैं और अपने पैसे को सेव कर सकते हैं। उदाहरण के लिए यदि आपको बाइक पसंद है तो बाइक खरीदने के लिए पैसा सेविंग कीजिए। यदि आपको कार पसंद है तो कार खरीदने के लिए पैसे का सेविंग कीजिए। यदि आपको घर पसंद है तो घर खरीदने के लिए पैसे का सेविंग कीजिए। यदि आपका मन करता है कि मैं अच्छे से शादी कर लेता हूँ, शादी के लिए पैसे सेविंग कर लीजिए। इस तरह से एक ग्रेट पर्पज के साथ, एक स्ट्रॉन्ग रीज़न के साथ पैसे बचाने की कोशिश कीजिए, तब आप कॉन्शियसली पैसे को स्पेंड करते हैं और आपके पास सेविंग पैसा रहता है। गिल्ट फ्री होके खर्च कीजिए और एक बड़े रीज़न के लिए पैसे का बचत कीजिए। वीक नंबर 5,
सेव व्हाइल स्लीपिंग। दोस्तों, आप सोते समय भी पैसे सेविंग करने की कोशिश कीजिए। इसे सुनकर आप अजीब महसूस करेंगे, मुझे पता है। पहली बार इसे सुनने से मुझको भी ऐसा फीलिंग आया था। दोस्तों, सोते हुए पैसा सेविंग करने का मतलब ये होता है कि अपने सारे सेविंग्स के ऊपर, एक्सपेंसेस के ऊपर एक नज़र रखना है और एक सिंपल वे में इसे एक चेन के रूप में ऑटोमेटिक सिस्टम बना के इसका कैलकुलेशन को अपने पास रखना है। आपके पास कितने बैंक अकाउंट्स है, कितने क्रेडिट कार्ड्स है, कितने डेबिट कार्ड्स है, उनका सारा डिटेल्स एक ही जगह आपको मिलना चाहिए। असेंबल ऑल बैंक अकाउंट्स, असेंबल ऑल क्रेडिट कार्ड्स, असेंबल ऑल डेबिट कार्ड्स। और इनको असेंबल करने के बाद आपके पास कितने सोर्सेस से पैसा आता है ना, उसके ऊपर भी एक असेंबल नोट बनाइए। टोटली आपके पास कितना पैसा आता है, कितना पैसा खर्च हो रहा है, कितना पैसा इन्वेस्टमेंट पे जा रहा है और कितना पैसा आपका इमरजेंसी अकाउंट में जा रहा है, इमरजेंसी सेविंग पे जा रहा है। इससे आपको एक ऑटोमेटिक चेन के रूप में करना है और अपने टाइम को सेव करना है। आप हर दिन इसे कैलकुलेट नहीं कर सकते हैं। आप चाहे तो 15 दिन में, नहीं तो महीने में एक बार कैलकुलेट कीजिए और एक ऑटोमेटिक चेन सिस्टम को डेवलप कीजिए। आपका पैसे का हिसाब किताब आपके पास हमेशा रेडी रहना चाहिए। उस तरह से एक सिस्टम को डेवलप कीजिए, एक रूटीन को डेवलप कीजिए और सिस्टमेटिकली अपने पैसे को सेविंग कीजिए और इन्वेस्टमेंट कीजिए। और ऐसे करके पहले अपने टाइम को बचाइए। टाइम इज़ द मनी दोस्तों। टाइम को बचाइए और इस बचे हुए टाइम पे ज़्यादा काम कीजिए। ज़्यादा काम करने से आपका इनकम बढ़ता है और आपका इनकम बढ़ने से आप अमीर बनते हो। इस तरह से सोते हुए भी पैसे कमाने की कोशिश कीजिए और अपने पैसे का हिसाब किताब रखने के लिए एक ऑटोमेटिक रूटीन को डेवलप कीजिए। वीक नंबर 6 एंड लास्ट, ओवरकम द मिथ्स ऑफ फाइनेंशियल एक्सपर्ट्स। दोस्तों, मार्केट में और यूट्यूब में बहुत सारे फाइनेंशियल पंडित आ चुके हैं। वो भी एक वर्ड में कहना है तो एक तरह का ज्योतिषी लोगों के तरह बन चुके हैं। कहना है तो वो लोग कुछ भी कहते हैं, उनके ऊपर ज़्यादा भरोसा मत रखिए। मार्केट में जो भी मिथ्स है ना, पैसे सेविंग के रिलेटेड, पैसे इन्वेस्टमेंट के रिलेटेड, उन मिथ्स से पहले आप बाहर आ जाइए। लास्ट हफ्ते में आपको यही करना है अमीर बनना है तो। यदि आप अमीर बनना चाहते हैं तो मार्केट में जितने भी मिथ्स है ना पैसे के रिलेटेड, उन सारे मिथ्स से आप बाहर आ जाइए। जैसे कि इन्वेस्टमेंट सिर्फ अमीर लोगों के लिए है, ऐसा कुछ भी नहीं है दोस्तों। गरीब लोग भी इन्वेस्टमेंट जर्नी को शुरू कर सकते हैं। सिर्फ 500 रुपये में भी आप अपने इन्वेस्टमेंट जर्नी को शुरू कर सकते हैं। इन्वेस्टमेंट सिर्फ अमीर लोगों के लिए नहीं है। मार्केट में और एक मिथ बहुत पॉपुलर है दोस्तों, यदि आपको अमीर बनना है तो फाइनेंशियल एडवाइज़र से सलाह लेना बहुत ज़रूरी है। ऐसा कुछ भी नहीं है दोस्तों। ये यूट्यूब में जो लोग बैठे हैं ना फाइनेंशियल एक्सपर्ट करके, उनको तो कुछ भी नहीं आता है। यदि उन लोगों को सच में कुछ आता है तो वो भी बिलियनियर बन सकते थे ना। इस बात में तो दम है ना। यदि उनको सब कुछ समझ में आता है तो वो लोग अब तक बिलियनियर बन चुके होते थे। जो लोग इन्वेस्टमेंट करके बिलियनियर बने हैं ना, वो 5 से 10 साल में बने हैं ना। ये लोग अभी तक कुछ भी नहीं बने हैं, तो आप उनके चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए। अमीर बनने के लिए फाइनेंशियल एक्सपर्ट से सलाह लेना चाहिए। फाइनेंशियल एक्सपर्ट के हाथ में अपना पोर्टफोलियो को इन्वेस्टमेंट करने के लिए देना चाहिए। ऐसा कुछ भी नहीं है दोस्तों। आपने मेहनत करके पैसा कमाया है, इसलिए आप ही अपना खुद का फंडामेंटल एनालिसिस कीजिए, खुद का स्टडी कीजिए, खुद रिसर्च कीजिए और अपने खुद के नॉलेज के ऊपर, खुद के स्टडी के ऊपर इन्वेस्टमेंट कीजिए और पैसा कमाइए। आपका पैसा है, आप खुद इन्वेस्टमेंट कीजिए। और मार्केट में दोस्तों बहुत सारे तरह के नॉइज़ आते रहते हैं, न्यूज़ चैनल में भी नॉइज़ आते रहते हैं। ऐसे सारे के सारे नॉइज़ को इग्नोर कीजिए और इन्वेस्टमेंट करना शुरू कीजिए। मार्केट में जितने भी मिथ्स है ना, उन मिथ से बाहर आइए। सबसे पहले अपने पैसे को सेविंग कीजिए और उसके बाद इन्वेस्टमेंट कीजिए और अमीर बनिए। दोस्तों, इस तरह से 6 हफ्ते में इन 6 स्टेप्स को कीजिए, आप भी ज़रूर अमीर बनते हैं। आई होप दोस्तों आपको इस लेसन समझ में आया है। यदि आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट करके मुझे डायरेक्टली पूछ सकते हैं, मैं ज़रूर आपके कमेंट को रिप्लाई करूँगा।
यदि आपको इस वीडियो अच्छा लगा है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और रोरिंग बिजनेस स्कूल यूट्यूब चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। यदि दोस्तों आप भी अपना खुद का एक यूट्यूब चैनल शुरू करके घर बैठे ऑनलाइन में पैसा कमाना चाहते हैं तो आप हमारे ऑनलाइन यूट्यूब क्रिएटर कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। ज्वाइन करना बहुत सिंपल है दोस्तों, www.roaringfilmschool.com को विजिट कीजिए और ऑनलाइन यूट्यूब क्रिएटर कोर्स को ज्वाइन कीजिए। आप इसी तरह से प्रोफेशनल वीडियो एडिटिंग कोर्स को भी ज्वाइन कर सकते हैं। कोर्सेज को ज्वाइन कीजिए दोस्तों, स्किल्स को डेवलप कीजिए और अमीर बन जाइए। ऑल द वेरी बेस्ट एंड थैंक यू।